Hello everyone, welcome on my YouTube channel Biology Village एंड गाइज हम बात करते हैं फ्रूट के टाइप्स। ऑलरेडी हम 3 लेक्चर आपको बता चुके हैं जिनके बारे में हमने टोटली फ्रूट टाइप के बारे में डिस्कस किया था। अब एक कंक्लूजन टाइप का कि सिंपल फॉर्म में हम इससे रिवीजन कैसे करेंगे। तो ये 22 क्वेश्चन आप देखें तो सिंपल सा बिल्कुल एक 1 लाइनर क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, बनाना फ्रूट टाइप इज, मतलब बनाना जो फ्रूट है वो किस टाइप का फ्रूट है। तो जैसा कि आपने पूरा प्रैक्टिस करा है, 3 इससे पहले वाले जो सेट देखे होंगे आपने मेरे 4 वीडियो, उनमें सब में आपने थोड़ा डिटेल देखा होगा। बनाना का अगर आपने प्लांट में देखा होगा तो किस तरीके से लगा होता है, इस तरीके से इसका होता है। देखिए मूवमेंट किधर की तरफ है इनकी, झुकाव ग्रेविटी के पॉजिटिव, ठीक है। और एक लार्ज बंच मतलब ग्रुप काफ़ी सारे फ्रूट का हो सकता है कि उसकी पूरा एक जो बान बोलते हैं उसमें 100 फ्रूट तक आ सकते हैं। तो सिंपल सा है, कोई भी डाउट नहीं है, ऐसे ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, बेरी बोलते हैं, ठीक है। एंड सेकेंड पॉइंट देखते हैं, इसमें हमने थोड़ा सा आपको बताया था ब्रिंजल फ्रूट टाइप, ब्रिंजल भी आपका बेरी टाइप होता है, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका बी। बट यहाँ पे मैंने एक बात आपको बताई थी, जैसे हम आम को देखते हैं ना, लाइक दैट, इस तरीके से आम लगा हुआ आता है, ठीक है। तो ये सिंगल सिंगल जाके फाइनली इससे, तो इसमें ये टाइप जो है मैंगो का ये ड्रूप कहलाता है। बैगन भी कुछ इसी टाइप से लगा होता है, मगर बैगन का नंबर जो होता है ब्रिंजल्स का मल्टीपल्स में ज़्यादा होता है इन कंपेयर टू 3 और 4, ये काफ़ी सारे बंच में होते हैं। एंड सो इट इज़ आल्सो बेरी, ध्यान रखना है आपको, बैगन भी बेरी है और जो हरी मिर्च होती है वो भी आपका बेरी के टाइप में आता है। नाउ सुपारी, हमने आपको प्लांट दिखाया था, किस तरीके से आपको दिखाया था, जैसे कि डेट का प्लांट आपने देखा था गाइस, इस तरीके से यहाँ पे मतलब नंबर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ फ्रूट्स इस तरीके के ग्रुप में लगे होते हैं। तो ये क्या होगा गाइस, सिंपल सा, कोई भी ना डाउट किए हुए, बेरी होगा। ये लार्ज बंच में जो होते हैं उन्हें हम बेरी बोलते हैं ना। अब देखिए तुलसी तो आपने देखी होगी, हॉली होक भी देखा होगा। यहाँ पे देखिए बहुत ही रेयर ग्रुप ऑफ दी फ्रूट टाइप, और हमने बताया था ये 2 फैमिली के प्लांट्स होते हैं, ऑसिमम होता है लेवेटी का, और हॉली होक आपका कहाँ का होगा, आपका गाइस मालवेसी का, जिसे हम बोलते हैं मैलो फैमिली या कॉटन फैमिली भी बोलते हैं। ये डिफरेंट फैमिली के फ्रूट्स हैं, फिर भी फ्रूट्स कम्स फ्रॉम डिफरेंट फैमिली, बट उनका जो टाइप है वो उन्हें एक पॉइंट पे ले जाता है, सिंगल टाइप। जैसे हम कहते हैं कार सेरुलस, ये सार सेरुलस टाइप का जो फ्रूट्स होता है उसे हम बोलते हैं ऑसिमम एंड होलीहोक टाइप के फ्रूट्स। जो प्लांट्स होते हैं इनमें जो फ्रूट आता है वो इस टाइप का होता है। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर, देखिए ये आपको बीच में से उठा के मैंने एकदम आप दिखाया, अगर हम इसका थोड़ा सा रिमाइंड करें आपको कि जो लोकट होता है वो किस टाइप का फ्रूट होगा, तो आप बहुत इजीली इसे आइडेंटिफाई कर लेंगे। कैसे कर लेंगे, देखिए मैं बताता हूँ आपको। जब मैंने ये पढ़ाया था तो मैंने आपको इसके साथ कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रूट्स अपने बताए होंगे। जैसे हमने आपको बताया था एप्पल, और दूसरा बताया था आपको अपना पियर। तो आप समझ सकते हैं एप्पल और पियर कहाँ के, उन्हीं का ये ब्रदर है, बिल्कुल साथ में ही रहता है इनके। और ये कौन से होते हैं गाइस, सिंपल से हमारे पोम। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, सी। ध्यान रखना है आपको, ये बहुत ही अच्छा फ्रूट होता है। अब आता है टोमेटो। देखिए टोमेटो में भी क्या कंडीशन है, टोमेटो भी आपका बेरी होता है, ये ध्यान रखना। टोमेटो भी ग्रुप में आता है इस तरीके से, बहुत सारे एक लाइक दैट, मतलब बहुत इस तरीके से बंचिंग होती है, तो बेरी है ना। अब देखिए सनफ्लावर, पूरी कई सारी बातें इंपॉर्टेंट हमने बता चुके हैं। सनफ्लावर फैमिली का नाम क्या होता है इस कंपोजिटी, और एक और स्ट्रक्चर होती है कैलस, किस फार्म में प्रेजेंट होता है, पैपस की फार्म में प्रेजेंट होता है। पैपस क्या करता है, इनकी डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट जो होते हैं इनके सीड्स की डिस्पर्सल में मदद करता है, जो क्या होता है कैलिक्स का मॉडिफिकेशन होता है। और फ्रूट का टाइप भी फैमिली कंपोजिटी में उसी के नाम से रिलेटेड होता है, सिप्सेला, ठीक है, ध्यान रखना। करेक्ट आंसर आपका 7 का डी। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 8 में बात करते हैं। हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, नाम से ड्राइव होता है साल, साल से क्या होता है समारा, ये ऐसे ध्यान रखना है। और इसमें एक मॉडिफिकेशंस भी पाया जाता है, जो क्या होता है परसिस्टेंट कैलेक्स होता है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा समारा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 में बात करते हैं। ये देखिए 3 प्लांट हैं, तीनों को हमने एक साथ पढ़ा, बहुत ही रेयर, ये ध्यान रखना, बहुत एग्जाम में पूछा जा सकता है, थोड़ा सा टफ है। क्लेमेटिस, नार्वेलिया, राइनकुलस, ठीक है। इनमें जो फ्रूट का टाइप होता है वो क्या होता है, देखिए लेग्यूम कोई पॉसिबिलिटी नहीं, साइरोसिस आपको पता, देखिए एलिमिनेशन टेक्निक यूज करिए, सोरोसिस बहुत ही लिमिटेड है। अब आपके पता साइकोनस उससे ज़्यादा लिमिटेड, अब बचे ही नहीं, आंसर खुद ही निकल के बाहर आ गया गाइस, एकिन। करेक्ट आंसर 9 का सी। नाउ टाइप ऑफ फ्रूट फाउंड इन दी कोक कॉम्ब, हमने बताया ना बहुत ही रेयर, केवल एक सिंगल मेंबर दिस वन एंड एक और होता है, वो बताया है। तो कॉक कॉम्ब में जो आपका फ्रूट का टाइप होता है, देखिए यहाँ पे सिंपल हमने बताया ना बहुत ही रेयर, केवल सिंगल वन, पिक्सेस, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका 10 का
सी, मेरे पुराने वीडियो देखिए, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। टाइप ऑफ फ्रूट फाउंड इन द सेफर्ड पर्स, ये भी आपका बहुत ही रेयर। कैसे करके रेयर, देखिए इसमें दो बातें हमने आपको बताई थी। जो मेन फ्रूट टाइप होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं सिलिकुआ, और जो किस फैमिली में होता है, क्रूसीफेरी में होता है। इसी से थोड़ा सा मॉडिफाइड जिसे हम बोलते हैं सिलिकुला, ये सुलिकुला का होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेफर्ड पर्स बोला जाता है। करेक्ट आंसर आपका सी, 11 का आंसर करेक्ट हो गया सी, सिलिकुला। बहुत ही रेयर। अब ये देखिए, ये भी अपने आप में थोड़ा सा डिफरेंट है। वैसे तो सभी डिफरेंट, इसमें क्या, डेल्फिनियम जिसे लार्कस्पर बोलते हैं। इसके साथ हमने कुछ और भी आपको दो नाम बताए थे। हमारे पुराना वीडियो देखिए, वीडियो नंबर 2 में देखिए, तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब कैसे निकालें, देखिए लेग्यूम में कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, पोड में कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे हैं, एकिन और फॉलिकल। ठीक है, यहाँ से हम थोड़ा रिमाइंड करें अपना वीडियो, तो आपके सामने इसका आंसर आ जाएगा। जैसे हमने इसमें दिखाया था लार्कस्पर के बारे में कि इसमें क्या होता है, स्मॉल्स फॉलिकल्स, ठीक है, जुड़ के ज्वाइंट फ्रूट होता है। करेक्ट आंसर आपका सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कैसे करके इसका आंसर निकलेगा, ग्राम, जैसे हम बोलते हैं साइसर एरेट्राम। अब इसमें क्या देखना है, हमने बताया था जो लेग्यूम मेन है, ठीक है, पोर्ट को अलग से डिफाइन नहीं किया। लेग्यूम का मतलब होता है कई सारे सीड्स आए एक साथ, ठीक है, इस तरीके जो फ्रूट बनता है उसमें कई सारे सीड्स आते हैं, लाइक दैट। मगर जब कंडीशन आती है लेग्यूम में कि सीड का नंबर इतना छोटा उसका हो कि 1 या 2, तब उस लेग्यूम को हम पोड कहते हैं। जैसे अब इन्होंने जो लेग्यूमिनस प्लांट है उन्होंने ड्राइव, जैसे हमारा ग्राम, चना, चिकपीज हम बोलते हैं। इसमें क्या होता है, आपने देखा चने के उसमें 1 या 2 सीड्स होते हैं, तो ये तो हो गया पोड में। क्वेश्चन में भी पूछा गया ग्राम, तो ग्राम तो क्या होगा, पोड। अब अगर जो सेम है, जो मेंडल का प्लांट था सेम, जिसे हम लेग बोलते हैं, या बीन, उसमें क्या होता है, सीड का नंबर 2 से ज़्यादा होता है, तो वो क्या हो जाता है, लेग्यूम। मगर जैसा क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्राम जो है, चना जो होता है, वो किस टाइप का फ्रूट है, तो करेक्ट आंसर आपका सी, पोड होता है। वो ध्यान रखना है, बहुत ही सिंपल सा आंसर है। अगर हमारे पुराने वीडियो देखेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आप 1 लाइनर में आंसर निकाल सकते हैं। देखिए इसका आंसर हम कैसे करके आउट करेंगे, टाइप ऑफ फ्रूट फाउंड इन दी बीन एंड पी। देखिए फिर क्लियर हो गया, इसमें जो फली बनती है उसमें फ्रूट का नंबर आपका ज़्यादा होता है, मोर देन 2, 3, ठीक है, तो ये कहलाएगी आपकी लेग्यूम। अगर नंबर 2 या 1 होता तो ये कहलाती है आपकी पोड कहलाती, जैसा चने में होता है। मगर यहाँ पे बीन और पी है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, इस लेग्यूम। 14 का करेक्ट आंसर क्या हो गया, सी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंडी टफ्ट फ्रूट्स बिलोंग टू विच कैटेगरी ऑफ फ्रूट टाइप। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। हाँ, कैंडी टफ्ट फ्रूट टाइप जो होते हैं वो कहाँ पे पाया जाएगा, मगर इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, देखिए हम आपको बता दें, ये थोड़ा सा बस रेयर है। कैसे करके, जो सिंपल होता है कैंडी टफ्ट का, अगर हम इसकी फैमिली को जान जाएंगे तो हमें बहुत आसान हो जाएगा। देखिए ये जो प्लांट होता है ये आपका फैमिली क्रूसीफेरी का मेंबर है, और क्रूसीफेरी में मेन जो फ्रूट्स होते हैं वो क्या होता है, सिलिकुला होता है। देखो फ्रूट को पहचानने के बहुत तरीके होते हैं, हम फैमिली को पहचान के आइडिया कर सकते हैं, हम प्लेसेंटेशन को पहचान के आइडिया कर सकते हैं, कुछ भी अगर ध्यान आ जाए उसके अकॉर्डिंग हम बना सकते हैं। क्योंकि हमने आपको जो पिक्चर दिखाई है उन पिक्चर को देख के आइडिया हो सकता है कि कौन सा प्लेसेंटेशन है। दूसरा, फ्रूट की फैमिली के अकॉर्डिंग हमने बात करी, जैसे सिप्सेला होता है कंपोजिटी में होता है, क्रीमोकार्प आपका अम्बलीफेरी में होता है, या एपेसी फैमिली में होता है। तो इस तरीके से भी आइडिया हो सकता है। तो कैंडिडेट यहाँ पे अगर हम सब कुछ आइडिया भूल जाते हैं तो हमें सबसे पहले प्लांट को देखना कि किस फैमिली को बिलोंग करता है। फैमिली कैंडिडेट में क्रूसीफेरी आती है, तो सिंपल क्रूसीफेरी का जो फ्रूट टाइप है वो सिलिकुला है, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर क्या हुआ, हाँ सिलिकुआ, ये ध्यान रखना है, सिलिकुला। अब सिलिकुआ है, मगर ये उसके जस्ट थोड़ा सा नीचे, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, सिलिकुला और सिलिकुआ। तो ये सेकंड वाली कैटेगरी आती है, सिलिकुला, ठीक है। मेन वाला तो क्रूसीफेरी है, क्रूसीफेरी के जस्ट बाद जो सिलिकुआ का ही मॉडिफिकेशन होता है, जिसमें क्या कहते हैं, जिनकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होती है, मतलब ये फ्लैट होते हैं। और ये कैंडी टफ्ट के सीड्स जो होते हैं फ्रूट्स वो फ्लैट होते हैं, मतलब इक्वल लंबाई, उनकी लेंथ और ब्रेड्थ दोनों ही बराबर होती हैं। तो हमारा इस तरीके से आंसर क्या हो जाता है, ए। एंड क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं कि ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है। देखिए बड़ा सिंपल सा आंसर होगा, लेग्यूम हैज़ वन आर मोर शूटर ऑन ईच साइड। देखो जो आपका जो लेग्यूम होती है, इसके दोनों साइड में इनके ब्लास्ट होने के चांसेस होते हैं, किधर से ये फट जाए, मतलब अपने डिस्टेंस किधर से हो जाए, दोनों साइड में, हर एक साइड में एक शूटर होता है। जबकि जो लोमेंटम होता है उसमें नंबर निश्चित है, वो कैसे, 22 शूटर फ्रूट से। पहला इंपॉर्टेंट, लोमेंटम के बारे में सबसे अच्छी बात है कि ये 22 शूटर होते हैं, एंड डिवाइडेड इंटू सीडेड मेरिकार्प, इसलिए 22 सीडेड होते हैं, ठीक है, 2 में डिवाइड हो जाते हैं। सिलिकुआ आर सिलेंड्रिकल, जबकि सिलिकुआ जो होते हैं वो आपके फ्लैट होते हैं, क्योंकि लंबाई चौड़ाई बराबर होती है, बात कर रहे थे।
और सिलिक्वा जो होता है, जो आपका क्रूसीफेरी का होता है, वो कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, डी। एंड क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं, इन विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द फ्रूट। फ्रूट के बारे में देखिए, सिलिक्वा हैज़ मोर सीड देन सिलिकुला, बिल्कुल सही है। ये जब प्लेट हो गया और ये आपका सिलेंड्रिकल है तो सिंपल सी बात है, फ्रूट किस में ज़्यादा होंगे, सिलिक्वा में। ओके, लेग्यूम नॉट फॉर्म इटेरियोज, जो आपके एकीन्स होते हैं या फॉलिकल्स होते हैं या दूसरे फ्रूट्स होते हैं, वो सब अपनी इटेरियोज बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, मगर लेग्यूम इटेरियोज नहीं बनाते हैं, बिल्कुल सही बात है। थर्ड पॉइंट है, लोमेंटम डू नॉट गेट ओपन इटसेल्फ व्हेन दे आर मैच्योर एंड ड्राई अपोजिट टू लेग्यूम। देखो लोमेंटम और लेग्यूम की अगर हम बात करें तो एक क्वालिटी ध्यान रखना, लेग्यूम के फ्रूट राइपनिंग के बाद अपने आप से सेल्फ फट जाते हैं, स्फुटन हो जाता है उनका, डेसेंस हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, स्लिटिंग हो जाती है। बट लोमेंटम में कभी भी मैच्योरिटी होने के बाद भी सीड जो हैं वो ब्लास्ट नहीं होते, मतलब स्फुटन नहीं होता है, डेसेंस नहीं होता है। ये डिफरेंस है लोमेंटम का और लेग्यूम का। करेक्ट आंसर आपका डी। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 18 में बात करते हैं, इन विच आर द फॉलोइंग इज एन ऑड वन। अब देखिए, अब यहाँ पे इन्हें बताया कि ऑड वन आपको निकालना। ऑड वन किस बिहाफ पे निकालेंगे, देखिए इसमें दो तरीके हो सकते हैं आपके पास। सबसे इम्पॉर्टेंट बेसिक कैटेगरी की इसमें हमें ऐसा लग रहा है कि एप्पल है और मैंगो पी, तो इसमें फॉल्स और ट्रू फ्रूट की बात आती है। तो हमारा जो पी और मैंगो होता है गाइस, आपको खूब अच्छे से पता है कि ये दोनों ट्रू फ्रूट्स हैं, और आपके पियर, स्ट्रॉबेरी, कैज्यू और एप्पल जो हैं ये आपके फॉल्स फ्रूट हैं, ये ध्यान रखना है। तो ऑड वन कौन हुआ, आपका आंसर डी हुआ। मैंगो और पी वाला जो ऑप्शन है वो आपके ट्रू फ्रूट्स हैं, और बाकी ए बी सी में जो ऑप्शन मेंशन है वो आपके फॉल्स फ्रूट है, मतलब दे आर नॉट डेवलप फ्रॉम द ओवरी रेदर देन अदर पार्ट्स। तो करेक्ट आंसर 18 का आपका क्या होता है, टी। एंड नाउ इसमें देखिए आपका आंसर क्लियर भी कर दिया है यहाँ भी हमने, कि जो ट्रू फ्रूट्स हैं वो मैंगो, पी, बोथ एप्पल। तो मैंगो तो आपका है, पी भी है, तो करेक्ट आंसर क्या हुआ आपका बी। मगर एप्पल जो है वो ट्रू फ्रूट्स नहीं है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका सी हो गया। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 20 में बात करते हैं, फॉल्स फ्रूट कौन से होते हैं। देखिए फिर उसी क्वेश्चन से हमने 18 से 2 क्वेश्चन बना दिए आपको क्लियर करने के लिए। एप्पल, कैज्यूनट, पियर, स्ट्रॉबेरी, ये सब क्या है, ये फॉल्स फ्रूट है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका ई, 20 का आंसर ई हो गया, ठीक है। एक प्लांट और देख लें, डेलिनिया पेंटागाइना, ये भी आपका एक फॉल्स फ्रूट होता है, ओके। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 11 में बात कर लेते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखो इन्हें क्वेश्चन को पहले देखिए, इन विच आर द फॉलोइंग फ्रूट्स फार्म्ड फ्रॉम द इंफीरियर ओवरी। ये बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि अधिकतर जो फ्रूट हैं 80% वो आपके सुपीरियर ओवरी से डेवलप होते हैं, एक दो हाफ इन्फीरियर ओवरी से भी डेवलप होता है। बट इन्फीरियर ओवरी से डेवलप होने वाले फ्रूट का जो नंबर है वो कहते हैं ऑन दी टिप है। कुछ कॉमन जैसे क्रीमोकार्प, आपके पोम जिसमें आपका सेब आता है, ठीक है, बलेस्टा जिसमें आपका अनार आता है, और सिप्सेला, मैरीगोल्ड एंड सनफ्लावर। तो आपको ये 4 टाइप आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि ये चारों टाइप के जो फ्रूट्स हैं वो आपके इन्फीरियर ओवरी से डेवलप होते हैं। बाकी आप जिस किसी फ्रूट का नाम लेंगे वो सभी आपके सुपीरियर ओवरी से डेवलप होते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूँ, ये कलेक्शन कराया मैंने सबको एकदम सर्वे करने के बाद ये पता चला कि जो क्रीमोकार्प, पोम, ब्लास्टा एंड सिप्सेला, ये आपके जो होते हैं वो इन्फीरियर ओवरी से डेवलप होने वाले फ्रूट्स। अब इनके एग्जांपल भी आप देख लें, जैसे कभी आ जाएगी कैरेट किससे डेवलप होता है, इन्फीरियर ओवरी से, या कोरिएंडर में क्या होता है, इन्फीरियर ओवरी। एप्पल, पियर, लोकेट, पोमग्रेनेट, मैरीगोल्ड, सनफ्लावर। अब आपको यहाँ से ये भी क्लियर हो गया कि भाई जो सनफ्लावर होता है किस फैमिली का मेंबर होता है, कंपोजिटी का होता है। कंपोजिटी में ओवरी कैसी होगी, इन्फीरियर होगी, ओके। इसी तरीके से पोमग्रेनेट के बारे में मालूम चल गया, एप्पल के बारे में मालूम चल गया। कैरेट किसका है, आपकी एपेसी फैमिली का है, या अम्बलीफेरी का है, तो अम्बलीफेरी में ओवरी कैसी होगी, इन्फीरियर होगी। यहाँ से भी आइडिया हो गया। इसी तरीके से हम उन्हें मैच कर सकते हैं कि उनके फ्रूट को देख के उनके हम आइडिया कर सकते हैं कि वो किस टाइप का फ्रूट होगा। जैसे आपका क्रीमोकार्प जो है ओवरी से डेवलप हुआ, पोम, ब्लास्टा एंड सिप्सेला, ये 4 ग्रुप आप बस ध्यान रख लें, आपका आंसर निकल आएगा। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर लास्ट है, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, थोड़ा सा रेयर है। इमेज ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू वन रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ फ्रूट्स फ्रॉम द ओवरी टाइप्स। देखिए ओरिजिन ऑफ फ्रूट्स और ओवरी टाइप्स, तो बेरी टाइप के जो फ्रूट्स होते हैं गाइस वो किससे बनते हैं, सुपीरियर ओवरी से बनते हैं नॉर्मली। ये देखिए हमने क्यों क्वेश्चन लिखा, हमने इसलिए बताया कि इन्फीरियर ओवरी से रियल में पूरी कंप्लीटली इन्फीरियर ओवरी से कौन कौन से फ्रूट डेवलप होते हैं। जब हमने आपको बताया 4 टाइप के फ्रूट आपके इन्फीरियर ओवरी से डेवलप होते हैं, जिसमें आपका क्रीमोकार्प, सिप्सेला, बलेस्टा एंड पोम होते हैं। इसके अलावा बेरी जो फ्रूट्स हैं ना वो यूनिवर्सल सुपीरियर ओवरी से डेवलप नहीं होते हैं। बेरी के जो फ्रूट्स होते हैं वो कह रहे हैं यूजुअली तो सुपीरियर ओवरी से बनते हैं, बट रेयरली समटाइम्स वो इन्फीरियर ओवरी से भी डेवलप हो जाते हैं, ओके। तो बिल्कुल सही बात। इसके अलावा एक बहुत ही रेयर कैटेगरी होती है फ्रूट्स की जिन्हें बोलते हैं हाईपैंथियम,
ठीक है, ये भी आपके हाफ इन्फीरियर ओवल्यूट से डेवलप होते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका हम बताते हैं सी, दोनों स्टेटमेंट ठीक है। एंड इसी के साथ गाइज थैंक यू वेरी मच।